नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, और इसे हम 3 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। तो हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ लिया है। 2 सेक्टर मॉडल में आपको नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन करना आ गया है। तो जिस तरह से हमने 2 सेक्टर मॉडल में नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन किया था, नेशनल इनकम का कंजप्शन दिया गया है, इन्वेस्टमेंट दिया गया था, तो हम जीडीपी फाइंड करते थे। सेम इसी वे में हम 3 सेक्टर की बात करते हैं। तो 3 सेक्टर में भी उसी तरीके से ही हमें जीडीपी फाइंड करना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ पहले चीज़ों को समझ लेना है। क्लास देखो, जब हम बात करते थे y इक्वल टू सी प्लस आई की, तो इसका मतलब था कि हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म एंड हाउस होल्ड। ये 2 सेक्टर मॉडल था। लेकिन हम इसी मॉडल को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, जिससे हम जी को ऐड कर दें, जिसमें हम क्लास जी को ऐड कर दें, तो अगर हम जी को ऐड कर देते हैं तो 3 सेक्टर मॉडल हो जाता है। अब हम अगर इस 3 सेक्टर को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक और वेरिएबल मिल गया, वो हो गया गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में इस जी को हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज में 2 चीज आता है क्लास, एक होता है टैक्स, एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये टैक्स और एक्सपेंडिचर दोनों फिजिकल पॉलिटी के पार्ट है, दोनों फिजिकल पॉलिसी में आते हैं। तो मुझे आपको यहां पर बताना है कि गवर्नमेंट आप टैक्स भी लगाएगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी। तो अगर टैक्स से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, यानी कि टैक्स अगर ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो यानी कि इसे बोलेंगे हम बजट सरप्लस। और जब उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा टैक्स से, तो हम बोलेंगे बजट डेफिसिट। और जब टैक्स और एक्सपेंडिचर इक्वल होगा तो बोलेंगे उसे बैलेंसेस बजट। तो जो आपको पिछला लेक्चर मैंने दिया था, उसको मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन, टैक्स एक्सपेंडिचर फंक्शन, फिर दोनों हमने मिला करके आपको सिखाया था कि पब्लिक सेविंग या बजट सरप्लस कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताते हैं, जहाँ पर हम गवर्नमेंट को और टैक्स को दोनों को इंक्लूड करेंगे। लेकिन ध्यान देना क्लास कि पहले हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, पहले हम गवर्नमेंट ले रहे हैं, फिर बाद में टैक्स भी ऐड करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि अगर आपको मैं दे देता हूँ कंजप्शन इज इक्वल टू, आपको दे देता हूँ कंजप्शन इज इक्वल टू क्या है क्लास, 40 प्लस 0.06y। मैंने आपको ये दे दिया 40 इक्वल टू 40 प्लस 0.6y। और आपको मैं अगर इन्वेस्टमेंट बोलता हूं, ठीक है, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिसे हम आई से मानते हैं, ये हमारा अगर मैं आपको दे देता हूं क्लास 40, 2 चीजें दे दिया आपको। तो अगर आपको अब जीडीपी निकालना है 2 सेक्टर में, तो आप कितना आंसर आएगा, प्लीज फाइंड योर आंसर फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट दिया गया है आपको और आपको कंजप्शन दिया गया है, दोनों चीज दी गई है, तो आपका इनकम कितना आएगा, प्लीज पहले इनकम फाइंड करके बताइए प्लीज। सो आपका इनकम फाइंड होगा क्लास y इक्वल टू सी प्लस आई। ओके, तो हम क्या करेंगे, y तो रहेगा c की जगह पे 40 प्लस 0.06y प्लस i की जगह पे आप 40 रख देंगे, 200। ओके, कैसे आया 200 क्लास, देखिए हम इसको बुला देते हैं y इक्वल टू आ जाएगा क्लास माइनस 0.6y इक्वल टू 80। नाउ इसको लेंगे तो 0.04y
ठीक है, 0.06, ठीक है। तो 0.04y इज इक्वल टू हो जाएगा 80 और 4y 80 अपॉन, कैसे निकाला आप लोगों ने, ठीक है, 8 दूनी 16, गलत तो नहीं निकाला आप लोगों ने। जब यहां पर 100 चला जाएगा 800, तो 4 दूनी 800, कितना आ गया क्लास, 200 आ गया, यस 200। और अब अगर मैं आपको इसी में क्लास ऐड कर देता हूं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, एक और सेक्टर ऐड कर देते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। अब हमने एक और सेक्टर लिया कि सपोज दैट G इज इक्वल टू, हमने 40 कर लिया, G इज इक्वल टू 40। तो जब हमने G इज इक्वल टू 40 यानी कि एक सेक्टर और ऐड कर लिया, तो इस केस में आपका GDP कितना आएगा, प्लीज निकालिए। Y इज इक्वल टू नाउ C प्लस I प्लस G, सो 40 प्लस 0.6y, सॉरी 0.06y प्लस थोड़ा सा एक बार और चेंज करते हैं, रुको, इसको 40 को आप 80 बना दीजिए, 40 को आप 80 कर दीजिए। तो हमने 40 की जगह पे 80 कर दिया, 80 प्लस G को हमने 40 ले लिया। तो क्लास आंसर बताइए अब कितना आएगा प्लीज। इफ यू हैव कंजप्शन, ये है, इन्वेस्टमेंट इतना है और ये 40 है, तो आंसर्स बताइए प्लीज। यस 400, सो आपका आंसर आ गया क्लास, सीधी सी बात है। तो y इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ दीजिए सबको, तो 160 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 160 अपॉन 0.04, ठीक है, इज इक्वल टू 400। ओके, सो आपका GDP आ गया 400। अगर गवर्नमेंट इंक्लूड कर देते हैं आप, तो GDP 400 आ गया। तो क्लास इसी चीज को आपको टेबुलेशन में भी समझना है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप टेबुलेशन ड्रा करेंगे। आपको जब कंजप्शन दिया गया है, कंजप्शंस दिया गया है आपके सामने, इन्वेस्टमेंट दिया गया है, सेविंग दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे। तो क्लास आप बोलते जाइए और मैं बोर्ड्स पे 1 बाय 1 लिखता जाता हूं। चलिए पढ़ाइए। अगर आपकी इकोनॉमी में क्लास, अगर आपकी इकोनॉमी में GDP 0 है, GDP 0 है, तो कंजप्शन कितना होगा क्लास। इफ देखो C इज इक्वल टू है, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.06y है, और अगर आप सेविंग निकालेंगे, यस क्लास 40, और अगर आप सेविंग निकालेंगे तो क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू हो जाएगा -40 प्लस 1 माइनस क्या होता था, 1 माइनस 0.06y ये होता था। तो यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा, सॉरी ये फार्मूला हो गया -40 प्लस 0.04y। ओके, तो अगर आपको क्लास सेविंग निकालना है, सेविंग निकालना है, तो आप y की जगह पे 0 पुट कीजिए, तो सेविंग कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा, और कंजप्शन कितना आएगा, 40 आएगा। तो आपका जो आंसर आया फर्स्ट इज 40, और ये कितना आ गया, सेविंग -40। ओके, और इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है आपका, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 80 है। अभी टी को हम 0 एज्यूम कर रहे हैं, अभी हम टी को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो टी को हमने 0 मान लिया है, जी हमारा 40 है,
ओके ठीक है, तो टोटल कितना बन गया, C प्लस आई प्लस जी कितना बन गया क्लास, 160। देखो 40, ये दोनों माइनस होता है, 40 में से 80 गया, सेविंग कहाँ है यहाँ पर, सेविंग 40 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है क्लास 40। तो आपको क्या जोड़ना है, C प्लस आई प्लस जी जोड़ना है, C आई और G, तो 40 160, ठीक है, और ठीक है, और ये आपका 0 कर दीजिए यहां पर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी -40 है, C प्लस एस टी 0 सोर्स, आप इसको 3 को जोड़ सकते हैं। अब क्लास बताइए, अगर आपकी इनकम 100 हो गई, मान के चलो इनकम 100 हो गई, तो अगर हम यहां पर 100 लिख देते हैं तो यहां क्या आएगा क्लास, कंजप्शन कितना निकलेगा आपका, फाइंड योर कंजप्शन। अब यहां पर आप 100 पुट कीजिए, अगर आप 100 पुट करते हैं तो आपका कंजप्शन कितना आएगा क्लास, क्लास अगर यहां पर 100 रख देंगे तो कितना आएगा, ना समझ आ रहा है, ओके। सो क्लास देखो मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 तो है ही है, सॉरी 80 है, ये 0 है, ये 40 है, और आपका निकलेगा 220, ओके। अगर हम क्लास लेंगे 200 जीडीपी पर, 200 पे लेंगे तो आपका ये 160 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 80 है, ये 0 है, ये 40 है, ऑलरेडी 40s है, और आपका ये 280 आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 280 आ जाएगा, ये 0 है, ये आपका 100 आ जाएगा, ये आपका 200 आ जाएगा, क्लियर। तीसरा लेते हैं क्लास, हम 300 जाएंगे, 400 जाएंगे और 500 तक जाएंगे, क्योंकि 400 पे हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा था, ठीक है। तो 400 पे 220, 160, 220, 280 एंड 500 पे आ जाएगा 340, ठीक है। सो 0 220 पे आ जाएगा, तो ये 40, अभी 80, 120, 160, और ये 80 आपका कंफर्म है, ओके। ये 0 0 है ही है, इसको 40 एंड 40 रखना ही है, और आपको क्या करना है क्लास, इन C प्लस आई प्लस जी को जोड़ना है, C आई और G इन दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो 280 के बाद आ जाएगा 340, और फिर 400 और 460, और ये भी आ जाएगा 300, 400, 500। सो देखिए क्लास, मेरा यहां पर सेंस यहां है आपको बताने का कि अगर आप टेबुलेशन करेंगे तो किस तरह से निकलेगा। तो ये आपकी प्रॉपर टेबुलेशन हो गई, क्लियर हुआ। टेबुलेशन कैसे निकालते हैं क्लास, टेबुलेशन निकालने के लिए आपके पास क्या क्या गिवन होना चाहिए, गिवन है हमारा T गिवन है, G गिवन है, ठीक है, और I गिवन है। जब आपके पास सब कुछ दिया गया है क्लास, ठीक है, तो समझ गए क्लास, इतना आ गया कि आप टेबुलेशन कैसे ड्रा करेंगे। अगर आपके पास C दिया गया है, ये सेविंग दिया गया था A, G इक्वल टू दिया गया था आपका 40 और I इन्वेस्टमेंट दिया गया था 80। तो इस ये गिवन होने के बाद आपने क्या किया कि आपका जो आंसर आया वो टोटल क्या आया,
जो आपका आंसर आया आपने ही फाइंड किया कि y इक्वल टू आ गया, कितना हो गया 160 अपॉन 0.04 इक्वल टू 400, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका किस पे आ रहा है क्लास, 400 पे आ रहा है। जब आपका इक्विलिब्रियम 400 पे आ रहा है तो देखिए 400 पे देखेंगे कि जो ये 400 इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रही है क्लास। अब मैं ऐसा करता हूं, एक ग्राफ में दिखाता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। और आप देखिए यहां पर कि जितना आपका सेविंग है उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट है। ओके, और क्लास ये भी देखिए कि आपका सॉरी कुछ गलत हो रहा है भाई, 40 माइनस 40 80, ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या भाई, सेविंग 80 220 पे, ओके ठीक है। तो क्लास देखिए आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है यही आ रहा है, सही है हमारा, ठीक है, 400 पे आ गया है। और आप इसको कैसे टेबुलेशन ड्रा कर लिया, तो आपने ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं, ठीक है। सो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटा रहा हूं। आप कैसे टेबुलेशन करेंगे क्लास, करने का तरीका वही है जो आप पहले से करते आए हैं। आप सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे, y वाला क्रम जीडीपी ड्रा करेंगे यहां पर, और ये हो गया आपका C प्लस आई प्लस जी, यहां पर तीनों है, और ये आपका y वाला ग्राफ हो गया जिसे हम बोलेंगे C प्लस आई, C प्लस एस प्लस टी भी बोल सकते हैं, या हम इसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपके सामने दो चीजें गिवन है क्लास, पहला तो ये गिवन है, ये C गिवन है, C इक्वल टू गिवन है कितना 40 प्लस 0.06 y इस गिवन, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है ये भी फिक्स है। देखो इन्वेस्टमेंट कितना आपका 80 है, 80 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना आपका 80 है, ओके। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 40 है, तो वो भी फिक्स है, तो ये G इक्वल टू 40 हो गया, तो G 40 हो गया और I 80 हो गया, C माइनस 40 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्लास C 40 है, तो हम 40 80 और फिर, हालांकि मेरा ये 40 वाला ग्राफ यहां से जाएगा, ये जो गवर्नमेंट का ग्राफ था, सॉरी ये थोड़ा सा इधर कर दीजिए आप, ठीक है, इधर से ले लीजिए। तो यानी कि ये तीनों को हम जोड़ के क्लास हमारा जो एग्रीगेट बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा सा इससे ऊपर बन जाएगा, तो क्या बनेगा ये क्या हो जाएगा C प्लस आई प्लस जी 3 हो गया, ठीक है। और इसे हम एग्रीगेट डिमांड्स नोट करेंगे। और आपका इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे हो रहा है क्लास, बताइए जरा, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा किस पॉइंट पे, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, और इस पॉइंट पे क्लास कितना हो रहा है आपका जीडीपी 400, ओके, ये आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, क्लियर हुआ। तो जब आपके सामने कंजप्शन दिया रहेगा, G दिया रहेगा, C दिया रहेगा, I दिया रहेगा, या सेविंग दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, तो कैसे आप जीडीपी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्लास था क्या, यहां पर क्या मैंने आपको सिखाया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब G ऐड कर रहे हैं,
तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज करके बताइए कि अगर मैं जी बढ़ा देता हूं क्लास, अगर मैं जी को चेंज कर देता हूं, अब आप निकालिएगा, मैं नहीं निकालूंगा। y इक्वल टू सॉरी c इक्वल टू 40 प्लस 0.06y, i इक्वल टू है 80 है और g इक्वल टू 40 था। अभी g में चेंज हो गया, डेल्टा g यानी कि g थोड़ा सा बढ़ गया, 40 था तो 40 और कर दीजिए, मतलब यह 100 कर दीजिए। चलो 100 हमने कर दिया, 100 और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब आप जीडीपी निकाल के बताइए कितना आएगा प्लीज। सो नाउ फाइंड योर जीडीपी। अब क्या करेंगे क्लास, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस टोटल जी, जी प्लस डेल्टा जी, दोनों जी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 0.06y प्लस 80 प्लस कितना कर देंगे क्लास 140 कर दीजिए, कितना हो गया टोटल 140 हो गया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 140 कर दीजिए आप। अब आप बताइए जीडीपी कितना आएगा प्लीज, इट्स योर टास्क, फाइंड योर जीडीपी। या 700, गुड। सो हम इसको कहेंगे क्लास कितना 700। तो अगर हम इसको कर देंगे ऐसे c प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी, तो ये हो जाएगा आपका 700। तो जब आपका जीडीपी 700 हो गया, इसका मतलब क्या क्लास हुआ, इसका मतलब डेल्टा इतना इनकम बढ़ गया, इतनी इनकम बढ़ गई। तो किसकी वजह से हो गई, डेल्टा जी की वजह से हो गई। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ तो जीडीपी कितना चेंज हुआ। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, या बोलेंगे के जी के जी, यानी गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, के मल्टीप्लायर था, जी गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हो गया, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी 650। भाई किसने बताया, मुझे ना पता। 40 80 140 40 40 कितना हुआ भाई, 8 4 12 112 112 260 260 को डिवाइड करो, कैसे निकाल रहे बेटा, हाँ जो 260, ठीक है। तो 260 अपॉन 0.04, ठीक है, करके देखो कितना आएगा, 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24 4 पंचे 20, या 650। किसने गलत बताया था, किसने गलत बताया था, सॉरी, ओके, ठीक है। सो देखो क्लास ये चीजें हो गई है। तो इस तरह से मुझे ये बताना है कि अगर आपको एग्जाम में कंजप्शन दे दिया गया या सेविंग दे दिया गया, सेविंग दे दिया गया तो उसको कंजप्शन फंक्शन बना सकते हैं, और कंजप्शन फंक्शन दे दिया गया तो उसे आप सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे क्लास, तो फिर आप फार्मूला लगा करके जीडीपी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं और आपको मैं आंसर्स निकालना दिखा देता हूं, ठीक है, फिर हम दूसरा स्टेप लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं क्लास, आई होप कि नोट कर लिया होगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो मैं मिटाता हूं। सो क्लास एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो थोड़ा सा लगाइएगा। चलो देते हैं आपको।
देखो C इज इक्वल टू है 200 प्लस 0.6y, ओके। और आपका इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं मैं 200, ओके। आप बताइए कितना जीडीपी आएगा, प्लीज पहले बताइए। प्लीज निकालो। प्लीज आंसर बताओ। कितना आया बेटा? 1000 रुपये। कैसे आया? 400। ये कितना जाएगा? कितना जाएगा यार? y इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन पॉइंट, ओके 04। यस, 1000 रुपये आ गया। तो ये क्या हो गया आपका क्लास? 1000 रुपये हो गया, ओके। और अब मैं बताता हूं कि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चेंज हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चेंज हो गया और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम दे रहे हैं अब आपको 300, ओके। सो फाइंड योर जीडीपी। इफ जीडीपी इंक्रीज, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज 300, सो फाइंड योर जीडीपी। क्लास आंसर दे दो भाई। नाउ यू कैन ऐड वन पार्ट अगेन, जी इज 300। नाउ 3 5 2 7 7 1 7 4 कितना क्लास? कितना आया? 17। फिर से बोले यार, हमने 300 लगाया, 1750, गुड। सो 1750, तो जीडीपी यहां से आपका यहां चला गया, ओके। इसका मतलब C प्लस I प्लस G हो गया। तो जब 2 सेक्टर मॉडल था तो आपका जीडीपी इतना था, ठीक है, Y1 था। और जब आपका गवर्नमेंट बढ़ गया, यानी कि डेल्टा G गवर्नमेंट आ गया, तो गवर्नमेंट के आने से आपका इतना जीडीपी बढ़ गया, तो ये Y1 हो गया। तो जीडीपी कितना बढ़ा? ये बढ़ा, ठीक है। तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर कितना आएगा? प्लीज फाइंड गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। फाइंड कर सकते हैं, निकालिए कितना है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर कितना है क्लास? देखो पहले तो होता है K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा G। डेल्टा G कितना है क्लास? ये 300 है। कितना है? 300 इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो जीडीपी कितना चेंज हुआ है? 750 है, 750। तो 750 अपॉन 300। सर आंसर गलत है, 3 सेक्टर में 0। कैसे भाई गलत है? बताओ बेटा कैसे गलत है? ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लेना आंसर जो भी आ रहा होगा, ठीक है। एक थोड़ा सा दूसरा,
यस सर गलत है, यस आई नो गलत है। कैसे निकाला बताइए, फिर बताइए क्या आएगा। सर चेक करो, आप भी चेक कीजिए बेटा, मैं तो चेक कर रहा हूं। बताओ कैसे है, गलत कहां है, क्या गलत है। 700 अपॉन 0.6 है। ओके, क्यों 0.6 क्यों आएगा। ओके लगाते हैं, पूरा लगाइए। अरे फिर से लगा लो यार। देखिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है बेटा। तो c की जगह पर रखिए 200 प्लस 0.06। अरे ये गलत लिख दिया यार। .06 है। ये 0.6 भी ले सकते हैं यार, सॉरी इसको हमने 0.6 बनाया है, ठीक है। 1/6 बी विल बी आंसर, ठीक है, वो भी आ सकता है जो आपने बता रहे हैं। तो देखो इतना y 0.6y प्लस 200 प्लस 300। ओके, अब निकालो क्लास। तो क्या करेंगे हम, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो y माइनस 0.6y इज इक्वल टू 700। ओके, सो यहाँ पर लिख लेगा y इधर लाएंगे तो 1 माइनस 0.6y हो जाएगा, तो निकलेगा 0.4 y इज इक्वल टू 700, ठीक है, ये निकलेगा। तो आपका निकलेगा y इज इक्वल टू 700 अपॉन 0.4 यानी कि 10 ऊपर जाएगा 7000। कितना आएगा, 4 करने में 4। कितना क्लास बताया आपने, आंसर कितना बताया, 0.7 0.4, यस स्टार 1, ठीक है, क्लियर है बेटा। 1750 डन, ठीक है। तो यहां पर वो सही तो था, चलो ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। और अब मैं बाप से बात करता हूं। कुल मिला के मुझे दिखाना आपको कि क्लास अगर हम इसी तरह से अगर जीडीपी में अगर पहले से जीडीपी है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो रिवर्स भी आ सकता है, जीडीपी पीछे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। ये दो चीजें हो गए आपको। तो ग्राफिकली हमने प्रेजेंट करना सीख लिया, ठीक है। तो याद रखना क्लास में दो बातें बार फिर से समझा देता हूं। अगर आपका 3 सेक्टर मॉडल आता है तो 3 सेक्टर मॉडल में सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंजप्शन दिया रहेगा या सेविंग दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा और गवर्नमेंट दिया रहेगा। अभी हम टैक्स इंक्लूड नहीं किए हैं, हम कल वाले लेक्चर में टैक्स इंक्लूड कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें इसका जीडीपी फाइंड कर लेना है। जीडीपी फाइंड करने के बाद जैसे आप टेबुलेशन भी बना देना और ग्राफ भी प्रेजेंट कर देना। जब प्रॉपर ग्राफ प्रेजेंट कर देंगे तो आपका मतलब प्रेजेंटेशन भी हो गया, टेबुलेशन भी हो गया, अलजेब्रिक डेरिवेशन भी हो गया और इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये